बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क कल की डेट लगा के KPS के साथ शेयर कर दिया होगा। आज हम चेक करके आपको रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करें, कोशिश करें डायरी से देख के लेसन लर्न करें और आपको जो पैटर्न दिया गया है ना जॉइंट राइटिंग में, उसको फॉलो करते हुए होमवर्क करें। इससे एक तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, सेकंड ये कि आपको वाली राइटिंग में लिखना आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग जब स्कूल आएंगे तो आपको 70-80% राइटिंग आती होगी। जो थोड़ी बहुत कमी कोताही होगी वो हम खुद करवा देंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी डायरी है वो है पेज नंबर 79 to 80 कंपाउंड्स टू करेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ तक डायरी है। इसके साथ हम D2 करेंगे और F1 करेंगे। और इसमें जो आप लोगों ने होमवर्क करना है वो राइट वर्ड इक्वेशन फॉर NaCl एंड H2O। सही, इन दो के लिए आपने क्या करना है, वर्ड इक्वेशन राइट करनी है। ये होमवर्क है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टुडे और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हेन सिमिलर एटम्स आर कंबाइंड देन अ मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म। मीन के जब एक जैसे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक वो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। जबकि डिफरेंट एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो न्यू चीज़ बनेगी दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें या कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें एटम्स आपस में कैसे हेल्ड होते हैं, कैसे ज्वाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड से। ये MCQs है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा कि कंपाउंड्स में या फिर एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू अ केमिकल बॉन्ड। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। किस तरह से बनता है, जब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, एक कार्बन के एटम्स दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर वर्ड इक्वेशन लिखे, ये क्वेश्चन का आंसर भी है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव अस। इस एरो को बेटा पढ़ते हैं गिव अस, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने ये शो भी करवाया कार्बन का एक एलिमेंट दो ऑक्सीजन के एलिमेंट से जब कंबाइन होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल्स या इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक हाइड्रोजन जब दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। H2 दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स एक ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ जब कंबाइन हुए तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक क्या है। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेन के जब सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास कंपाउंड्स बन जाता है। सेकंड है अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट बाय सिंपल केमिकल मीन्स। तो हमने एलिमेंट्स में तो यही पढ़ा था ना कि हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी चीज़ की, जबकि कंपाउंड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं केमिकल मेथड से। थर्ड है कंपाउंड्स है फिक्स कंपोजिशन। कंपाउंड्स की फिक्स कंपोजिशन होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो मस्ट है उसमें एक ही कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होंगे। इसी तरह से वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। थर्ड पॉइंट में इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट फोर्थ है कंपाउंड्स हैव शॉर्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी चीज़ की कंपोजिशन फिक्स हो तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड अभी देखा है कि किस तरह से बन रही थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो जो न्यू कंपाउंड बन रहा होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है। कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट उसको कहते हैं जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है, ठीक है। यहाँ तक आज की डायरी है, लेकिन डायरी में F1 भी आया हुआ है तो F1 का यहाँ से यहाँ तक आंसर है। ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज वो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में आप लोग का है D2, ठीक है। D2 राइट द वर्ड इक्वेशन
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। 79 पेज पे जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है इसका आंसर है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने अभी बनाई है, वाटर भी, NaCl। इसका अगर लिखना है तो लिख लें आप लोग, सोडियम प्लस क्लोराइड, गिव अस एरो लगा के, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो होमवर्क में भी आपने यही क्वेश्चन करना, D2, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। नेक्स्ट जो है F1, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम एलिमेंट्स को भी और कंपाउंड्स दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन कल के लेक्चर में प्रॉपरली ये टेबल दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, हम इसको करेंगे कल के लेक्चर में। तो होमवर्क भी पता चल चुका है आपको, लेक्चर भी बता दिए। लेसन बहुत ईजी है, ये वाला चैप्टर तो बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा टाइम भी देंगे ना लेक्चर सुनने के बाद, विद इन 10 to 12 मिनट्स में आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ करे तो नीचे कमेंट में पूछ लिया करें। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एक्सप्लेन कंपाउंड्स फॉर्मेशन। ठीक है, ये SLO था, ये होमवर्क में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन कंपाउंड्स फॉर्मेशन, कंपाउंड्स किस तरह बनते हैं, तो ये SLO राइट कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। और CW हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारे लिए स्टूडेंट्स